भरी रोशनी के बावजूद भी चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी अपने घर से निकल ही नहीं रहा है। सूर्य भगवान भी अपनी क्रोध की ज्वाला बरसा रहे हैं। ऐसी कड़कती धूप में कोई राहगीर अगर दूसरे अनजान राहगीर को अपने हिस्से की पानी पिलाए तो इससे बड़ी जीव सेवा और क्या हो सकती है। ऐसे ही समय में एक बार तथागत एक नगर में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन काल में तथागत बोल रहे थे, जिंदगी ऐसे जियो कि दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाए। प्रवचन समाप्त के बाद एक शिष्य ने तथागत से पूछा, भंते, दुश्मन को दोस्त कैसे बनाए? पहले तो तथागत थोड़ा मुस्कुराए और फिर अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक संत रहता था। वो अपना ज़्यादा समय परमात्मा के ध्यान में ही बिताता था, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जीव सेवा ही भगवान की पूजा है। रोज की तरह वो संत भगवान का पूजा कर रहा था। अचानक से कुछ गांव वाले संत के पास आया और कहा, प्रभु, गांव के मुखिया का तबीयत बहुत ही खराब है, कृपया करके आप एक बार चले और उनका इलाज कीजिए। ये बात सुन संत अपने कुटिया के अंदर चला गया। जाते ही सारे शिष्य बोलने लगे, मुखिया तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तो हमेशा आपका अपमान ही किया है, फिर भी आप उस मुखिया का इलाज करेंगे। संत अपनी जड़ी बूटी लेके गांव वालों के साथ निकल पड़ा और अपनी विद्या से मुखिया का तबीयत अच्छा भी कर दिया। गांव वाले बहुत ही इज्जत के साथ संत को विदा किए। शाम ढल रही थी। दिन भर यात्रा करके संत अपने आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुँचते ही सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए दुश्मन के खुशी में ना सही, दुख में साथ जरूर देना। तथागत भी अपनी कहानी यही समाप्त किए और बोले, दुख में साथ देने वाला व्यक्ति ही असली दोस्त होता है, क्योंकि जीव सेवा ही भगवान की पूजा है।